मुनाफा 32% बढ़ा, रेवेन्यू भी 11%। फार्म इक्विपमेंट मार्जिन्स काफ़ी बेटर है। इन पर बातचीत करने के लिए एम&एम के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। पहले मार्जिन से बात करते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग है मार्जिन्स यहाँ पर, और अब आगे के लिए यहाँ पर आपका आउटलुक क्या होने वाला है? तो एक्चुअली एक्स ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो जैसे हमारी जो हमेशा मैनेजमेंट की एफर्ट रही है वो मार्जिन जो है इम्प्रूवमेंट की है। एंड दिस इज बीन अ जर्नी। जो अगर आप देखें कि अगर इस क्वार्टर में 8.8 है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर विच इज मार्च 23 के हिसाब से 170 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमने ऑलमोस्ट 4.5-5% मार्जिन इम्प्रूवमेंट की है। तो ये जो जर्नी है ये हम कंटिन्यू करेंगे टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड विदाउट गिविंग एनी गाइडेंस। तो अगर हमारी जो मार्जिन प्रोफाइल है इसमें देखें तो दो तीन चीजें हैं जो आपने जैसे कहा कि ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। दूसरा जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो जो इनिशियली जब लॉन्च होती है तो लोअर मार्जिन पे रहती है, एंड देन एज द प्रोडक्ट्स गो इनटू सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट होती है। तो ओवरऑल आई थिंक हमने कोई गाइडेंस दी नहीं है। हमने सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बोला है कि जो हम मिड टू हाई टीन काइंड ऑफ ग्रोथ करेंगे, और उस ग्रोथ के बेसिस पे वी विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज मार्जिन्स एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलिए। अच्छा, ईवी बिजनेस पर आपने काफ़ी मतलब फोकस किया है, ऐलान भी किया था आपने इसका। यहाँ पर अगर आप कुछ बता सकें कि क्या फंड रेजिंग होगी, कोई इन्वेस्टमेंट्स, अगर इस पर कुछ डिटेल्स दे सकें तो। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है कि कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं है। जो हमने दो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए थे। पहले तो BII एंड देन उसके बाद तेमासेक। तो BII ने 1200 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और तेमासेक ने इन्वेस्ट किया है अबाउट 300 करोड़। जो हमने क्लैरिफिकेशन दी है आज कि नेक्स्ट 3 ईयर साइकिल में हम 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे इंटरनल कैश फ्लोस काफ़ी है। तो हम और फंड्स नहीं रेस करेंगे। जो कमिटमेंट है BI की, जो अनदर 900 करोड़ वो पूरी हो जाएगी। और जो कमिटमेंट आई एम सॉरी तेमासेक की है, और दूसरी जो BI की है वो हम इवेलुएट करेंगे दिसंबर तक की एडिशनल 725 करोड़ लेना है कि नहीं। सो नया ट्रांजैक्शन नहीं है। जो हम कैपेक्स प्लान हमने एनहांस की है वो एनहांस की है कि हमारी ईवी जर्नी के फर्स्ट 3 इयर्स टिल F27, उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए क्या नए प्रोडक्ट्स डालने हैं। तो ईवी हमारे लिए बहुत बड़ी बेट है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस क्वालिटी के और इस रेंज में आएंगे कि उसके लिए हमने ये 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान रखी है। और जी, जैसे कि आपने कहा कि कैश जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका ROE करीब के 18% के आसपास रहा है, आपकी डेट रिड्यूस करने की भी योजना है। ये जो एक्सेस कैश जनरेट कर रहे हैं आप लोग, इसका फ़ायदा अभी आप इन्वेस्टर्स को कैसे देंगे? उनको क्या फ़ायदा है आगे चलकर? मतलब इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, कैसे होगा उनको? तो ROE टारगेट जो है हमने 18% रखा था, एंड वो हमने लास्ट ईयर मीट किया था और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी 18.4% है। तो वो टारगेट हम चेंज नहीं कर रहे। अभी जो हमारी फोकस है वो स्केल अप और ग्रोथ है, और उसके लिए हमने नेक्स्ट 3 ईयर प्लान जो कैपेक्स प्लान अनाउंस किया था उसमें 37,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और बल्क ऑफ इट इज फॉर ऑटो, जो 27,000 करोड़। तो जो ये हमने जो अभी सरप्लस कैश है हमारे पास अराउंड 17,500 करोड़, उससे हमने फर्स्ट तो डिविडेंड बढ़ा दी है अबाउट 30% हाइक कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेसेस। ग्रोथ जेम्स जो है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, और ऑटो एंड फार्म, और उससे आप वो उससे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेंगे एट अ फ्यूचर डेट। मे बी देर आर अदर ऑप्शंस, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक द थॉट प्रोसेस इज कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को रिटर्न देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, चौथी तिमाही में से अगर आप देखेंगे जो बीता क्वार्टर है उसमें आपका जो ट्रैक्टर सेगमेंट में मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है।
नौ FY25 के लिए और जो मेट की टिप्पणियां हैं कि एक नॉर्मल मानसून होगा, आप एग्जैक्टली ट्रैक्टर मार्केट शेयर वो जो अपना लॉस था वो रीगेन कर पाएंगे? आपकी वो मतलब ट्रैक्टर सेगमेंट को लेकर बिलीफ क्या है इस साल? तो पहले तो मार्केट शेयर पे मैं क्लैरिफाई करूंगा कि अगर फुल ईयर देखा जाए तो हमारी मार्केट शेयर जो है 40 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गई है, 0.4%। जो आप Q4 की नंबर रेफरेंस दे रहे हैं तो वो हर एक मैन्युफैक्चरर का स्टॉकिंग डीस्टॉकिंग साइकिल डिफरेंट होता है, तो इट इज आई थिंक मोमेंटरी। इफ यू लुक एट हमने जो अप्रैल में डेटा दिया है उसमें हमारी मार्केट शेयर ऊपर गई है 46%। सो ये वेरिएशंस आर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हमारी जो मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट की गोल रहेगी वो हमें लगता है कि हम थ्रू न्यू लॉन्चेस उस पे फोकस करेंगे। दूसरा जो अगर आप देखें तो there is a prediction of a normal monsoon, and I think जो terms of trade है, input inflation for the farmer etc, वो भी अभी भी पॉजिटिव है। तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर जो इंडस्ट्री ग्रोथ होगी अराउंड 5% की ग्रोथ होगी, और उसमें हम ट्राई करेंगे कि मार्केट शेयर कैसे बढ़ाए। तो इन आर बिलीफ ये जो लास्ट 1-2 क्वार्टर की जो इंडस्ट्री डी ग्रोथ है दैट शुड गेट करेक्टेड एज वी गो लॉन्ग। बट वन क्वालिफायर की जो है ये मार्केट जो है काफी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है। बट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स आप अगर नोटिस करोगे तो हमारी जो मार्जिन मैनेजमेंट है वो बहुत ही नैरो बैंड में मार्जिन मैनेज करेंगे। वो तो हम हमारे कंट्रोल में है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट द मार्केट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट वी बिलीव इट विल ग्रो 5% नेक्स्ट ईयर। ओके चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर FY25। मीनवाइल